नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम बताएंगे आपको कि किस तरह से शहरों के नाम बदल बदल के अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदलना चाह रहे हैं नाम एक धार्मिक स्थल का। मैं बदलना ही कहूँगा इसको, क्योंकि 400 साल से लोग इसको ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानते हैं। आप सबने सुना होगा, बनारस में ये स्थित है और इसमें कोई शक और शुबा नहीं है, इतिहास में दर्ज है कि इससे पहले वहाँ पे एक मंदिर था, काशी विश्वनाथ मंदिर था, जिसको पार्टली गिरा करके ये मस्जिद बनाई गई थी और 400 साल से लगभग अनडिस्प्यूटेड चलती रही। शुरू में विवाद हुआ ये, लेकिन बाद में सेटल हो गया और औरंगज़ेब के मृत्यु के बाद रानी अहिल्याबाई होलकर, जो इंदौर की महारानी थी, उन्होंने बड़ी श्रद्धापूर्वक वहाँ पे मंदिर को बहुत विशाल रूप दिया और जिस शक्ल में आज आप देखते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, वो उन्हीं की देन है और वहाँ पे पूजा अर्चना बाकायदा चल रही है। अब ये अलग बात है कि उस मंदिर का, क्योंकि ये बात इससे स्थापित होती है कि वो उसका एक अंश तोड़ा गया था, क्योंकि जो मस्जिद की दीवार है, एक दीवार के पीछे कुछ ऐसे दीवार में कुछ मोटिव्स बने हुए थे जो कि बाकायदा हिंदू धर्म से संबंधित हैं और उनमें से था एक श्रृंगार गौरी जी। लेकिन मामला इसका कोर्ट में चल रहा है, उसकी कहानी पे मैं अभी आता हूँ आपके पास। हुआ ये है, हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने मामला अदालत में होते हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने होते हुए डिक्लेयर कर दिया कि ये मंदिर नहीं है, ये मस्जिद है और इसको ज्ञानवापी मस्जिद कहना गलत है। ये उनका मानना है। 400 साल का इतिहास को वो चाहते हैं भुला देना और कहना चाह रहे हैं कि ये मंदिर नहीं, ये मस्जिद नहीं, माफ़ करिएगा, ये मंदिर है। और उसका तथ्य वो दे रहे हैं कि तमाम वहाँ पे इस तरह के प्रमाण हैं कि वो मंदिर है। उनका कहना है कि अगर मस्जिद है तो वहाँ त्रिशूल क्या कर रहा है। अब जिस मंदिर के हिस्से में त्रिशूल है वो तो मंदिर ही है और 400 साल से पहले से चला आ रहा है और बाकायदा पूजा हो रही है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। लेकिन उनका मानना ऐसा नहीं है। बात की शुरुआत आप देखिए किस तरीके से इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया जाता है जुडिशरी को भी, क्योंकि अगर कोई मुख्यमंत्री ये कह दे ऐसे मुद्दे पे जो मामला सब जुडिस है, यानी अदालत के सामने है, उसका वर्डिक्ट पहले ही अनाउंस कर दे, तो कोर्ट में जो चल रहा है विवाद, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा ये आप खुद सोच सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जो मुद्दा जब उठाया गया आज से 2 साल पहले, तो 5 महिलाएं थीं, जिनमें से 3 बनारस की रहने वाली नहीं हैं। उन्होंने ये एक पिटिशन लगाई लोकल कोर्ट में बनारस में कि ये जो श्रृंगार गौरी है, इसमें हम रोज़ पूजा अर्चना करना चाहते हैं। अब गौर करिएगा, उनमें से 3 महिलाएं वहाँ की रहने वाली नहीं हैं, लेकिन रोज़ पूजा अर्चना करना चाहती हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए रोज़ के लिए खोल दिया जाए रास्ता। अभी तक उस रास्ते में क्या है कि क्योंकि वो मस्जिद और उसमें दीवार के पीछे पड़ता है, तो साल में एक बार कोर्ट के आदेश से वहाँ पूजा अर्चना करने की इजाज़त है और महिलाएं आती हैं, पूजा करती हैं। और उसके बाद ये विवाद जो है, वहाँ से कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की, भाई ठीक है, इसको देखा जाएगा। उसी को बढ़ा करके फिर बढ़ाया गया कि और कुछ क्लेम बनाए, क्योंकि वो हिस्सा जो ओरिजिनली विवादित था उसके बाहर था। तो ये विवाद को बढ़ाने के लिए एक और अर्जी दी गई कि साहब मस्जिद के अंदर जो वज़ू खाना है, नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू किया जाता है, हाथ धोए जाते हैं, आम तौर पे हर बड़ी मस्जिद में होती है इस तरह के वज़ू खाने। उसमें जिस चीज़ को मुसलमान लोग फुवारा समझते हैं, जो आम तौर पे मस्जिदों के वज़ू खाने में एक होता है, उस पे क्लेम लगा दिया कि साहब ये तो शिवलिंग है, एक और शिवलिंग है ये।
और वो भी डिमांड चली गई। उसका विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोका, उस पर रोक लगा दी कि इस मुद्दे पे कोई फर्दर डिस्कशन, अभी सब स्टेड है और बाकी पिटिशन चलते रहे। तो वो और ये आदेश हो गया कि वो वज़ू खाना का हिस्सा जो है वो सील कर दिया जाए, लेकिन जो मस्जिद का बाहरी हिस्सा है वहाँ पे जाके लोग अपनी पूजा करते, वो नमाज पढ़ सकते हैं, जो कि चल रही है। लेकिन इसी बीच इस पिटिशन को और बड़ा रूप दे दिया गया। जैसे ही आदेश हुआ, एक छोटे कोर्ट से आदेश हुआ कि सर्वे किया जाए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया जाए इसका, और उसके साथ साथ इस बार पिटिशन में ये जोड़ दिया गया कि इस पूरे मंदिर परिसर को देखा जाए, इसके साइंटिफिक सर्वे किया जाए, जिसमें एक्सकवेशन भी शामिल है, खुदाई, और ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि क्या ये जो मस्जिद बनी है ज्ञानवापी मस्जिद औरंगज़ेब के कार्यकाल में, क्या इससे पहले वहाँ पे मंदिर था। और ये विवाद अभी हाई कोर्ट में चला गया है और हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश को, जिसके तहत ये सर्वे ऑर्डर हो गया था कि साइंटिफिक सर्वे किया जाए टू एस्टैब्लिश कि ये इससे पहले यहाँ पे कोई मंदिर था। तो आप देखिए किस तरीके से पूरा प्लानिंग के तहत ये चल रहा है। हाई कोर्ट ने फिलहाल उस पर आंशिक स्टे लगा रखा है, और कब तक स्टे रहता है या क्या डिसीजन होता है ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ का ये डिक्लेरेशन हो गया, अनाउंसमेंट हो गई कि साहब ये इसको मस्जिद कहना बंद करें और मुसलमानों को सामने आकर के स्वयं इनिशिएटिव लेके कहना चाहिए कि ये ऐतिहासिक गलती है और इसको हम इसका समाधान निकालते हैं। और समाधान तो समझ सकते यही है कि आप पूरा हैंडओवर कर दो, जो क्योंकि ये ओरिजिनली मंदिर था। अब मुश्किल ये है कि शहर के नाम बदल देना, जैसे योगी आदित्यनाथ को बहुत शौक है, बहुत से शहरों के उन्होंने नाम बदले, ज़रा सा भी जिसमें इस्लामिक टच था जिस नाम में, चाहे उसका कोई इस्लाम से लेना देना हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो बदलना उनके लिए, उन्होंने बहुत से मोहल्ले भी अपने शहर गोरखपुर में उनके नाम भी इसी तरीके से तब्दील किए। तो अब आज की डेट में जब उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया और कोर्ट में डेट बराबर लग रही है, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा वायलेशन है ये संविधान का वायलेशन है। सब जुडिस मैटर्स में तो मीडिया वालों तक को हिदायत होती है कि वो सब जुडिस मैटर की रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उससे इनडायरेक्टली कोर्ट को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और यहाँ एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बाकायदा उसमें इस तरीके का अनाउंसमेंट करते हैं, जो कि संविधान का वायलेशन है, कानून का वायलेशन है। लेकिन उनकी भाई आजकल तो माइट इज़ राइट, तो जो उन्होंने कह दिया वो सही है। मीडिया भी उसको जो है वाह वाह करता है, क्योंकि जो माहौल बनाया जा रहा है कि ये देश हिंदुओं का है और किस तरह हिंदू राष्ट्र की तरफ हम आगे बढ़े, ये वही डायरेक्शन दिखाता है। वरना आप बताइए, जिस तरीके से अहिल्याबाई होलकर को एक तरीके से अंडरमाइन किया गया है, ये कह करके कि वो जो एक दूसरा जिस वज़ू खाने वाले उस स्तंभ को जो शक्ल, जो संज्ञा दी जा रही है शिवलिंग की, वो कितना बड़ा अपमान है अहिल्याबाई होलकर का, आपने कभी सोचा? क्योंकि वो अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने पूरी श्रद्धा से, पूरी मेहनत से, अपनी दौलत से पूरा विशाल बढ़िया सा मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ टेम्पल, ये इस एक तरीके से ये मानना हो गया कि अहिल्याबाई होलकर जब वो नया निर्माण कर रही थी मंदिर का, उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ एक और शिवलिंग है। आप सोचिए, जिसका इतना डिवोशन हो, क्या वो इस तरीके से कर सकता है? उनको पता ही नहीं था कि वहाँ दूसरा शिवलिंग है, या उन्होंने छोड़ दिया था कि भाई अब 400, 300, 350 साल बाद बीजेपी आएगी, 400 साल बाद, और वो ढूंढेगी, उनके लिए भी ढूंढने का कुछ काम होना चाहिए। दूसरी बात, अहिल्याबाई होलकर भूल गई, लेकिन औरंगज़ेब जिन्होंने मंदिर गिराया था, औरंगज़ेब को भी नहीं पता था, इतना बड़ा एम्पायर था, सबसे बड़ा एम्पायर उनका रहा है मुगल राज में, लेकिन उस औरंगज़ेब को जिसने कि वहाँ का काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, उसे भी नहीं पता था कि वहाँ एक और शिवलिंग है।
या ये मान लें कि उन्होंने भी इसीलिए छोड़ दिया कि भाई 400 साल बाद आकर के बीजेपी क्या करेगी, उसको भी तो कुछ देना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद क्या करेगी, बजरंग दल क्या करेगी, उनको भी तो कोई काम चाहिए। और काम किस लिए चाहिए? राजनीति है, वोट, केवल एक ही उद्देश्य है, नफरत की आग भड़के। आप देख रहे हैं देश के विभिन्न कोनों में किस तरीके से धर्म और जाति के नाम पे जो है झगड़े चल रहे हैं, आगजनी हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, कोई उसकी परवाह नहीं। ये दर्शाता है कि जिस तरह आपने देखा मणिपुर में भी हुआ, सरकार के कान में जू नहीं देंगी। अभी हरियाणा में हो रहा है, कई रोज़ हो गए हैं, शांति नहीं स्थापित हो पाई है, क्योंकि इन्हें सूट करता है। तो ये वाला मुद्दा भी, ज्ञानवापी का भी मुद्दा भी उठा करके सिर्फ एक ही मकसद दिखता है कि किस तरीके से इन्हें भी, इस मामले को भी भड़का करके और लोगों में फर्दर डिवाइड क्रिएट करके हिंदू मुसलमान में विवाद पैदा किया जाए और एक इम्प्रेशन दिया जाए कि देखिए हम कितने बड़े हिंदू भक्त हैं, कि जो कि कारनामों से नहीं है, क्योंकि और जो हिंदू धर्म सिखाता है तमाम अच्छी बातें उसको हम नहीं पालन करते हैं, लेकिन मंदिर के नाम पे हम कुछ भी कर देते हैं और नफ़रत पैदा हो तो नफ़रत के ज़रिए से हमें वोट मिलता है। अब ये मुद्दा अलग है जिसका किसी और दिन बात करेंगे कि ये मान ले, ये तो बात सही है कि तमाम मुग़ल या और मुस्लिम राजाओं ने मंदिर तोड़े आकर के, और ये मंदिर तोड़ना एक प्रथा चली आ रही थी कि जो भी, जिस भी धर्म का शासक आता है, राजा, शासक तो गलत शब्द है, राजा, जो राजा आता है वो अपनी कॉन्करिंग की जो ताकत है वो दिखाने के लिए सबसे पहले धार्मिक स्थल तोड़ता था। और ऐसा इतिहास बताता है कि तमाम बौद्ध धार्मिक स्थल भी हिंदुओं द्वारा ध्वस्त किए गए, क्योंकि उस टाइम हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करना था और बौद्ध धर्म बहुत जोरों से फैल रहा था। बहरहाल वो कहानी अलग है, लेकिन ये तय है कि जो आज की डेट में आज के राजा जो कर रहे हैं वो भी इसी उद्देश्य से कर रहे हैं। वो अंग्रेज़ों ने भी किया डिवाइड एंड रूल, और ये भी वही करना चाहते हैं। इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर 150 हज़ार जाने चली जाए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।